नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतीप अलंकार। संस्कृत के अलंकारों में बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार, परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार आज हम पढ़ रहे हैं प्रतीप अलंकार। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें। साहित्य दर्पण के अलंकारों के सीरीज का 66वां भाग है, तो आइए देखते हैं। प्रतीप अलंकार की परिभाषा देखने से पहले हम देखते हैं कि प्रतीप शब्द का अर्थ क्या है। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का, वस्तु का उल्टा करना, उल्टा यानी कि विपरीत दिखाना। तो इसमें क्या होता है, इस अलंकार में कुछ चीज़ों को विपरीत दिखाया जाता है। किसको विपरीत दिखाया जाता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में उपमान जो उपमेय होते हैं उनको विपरीत कर दिया जाता है, उनको उल्टा कर दिया जाता है। किस तरह से उल्टा किया जाता है, देखते हैं। अलंकार की परिभाषा साहित्य दर्पण में लिखी हुई है। प्रसिद्धस्य उपमानस्य उपमेयत्व प्रकल्पनम निष्फलत्वाभिधानम वा प्रतीपमिति कथ्यते। कहते हैं कि प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाना या उस उपमान को निष्फल बताना प्रतीप अलंकार कहलाता है। यानी कि देखिए, ये क्या कहते हैं कि उपमान को या तो उपमेय बना दिया जाए, यानी कि उसे उल्टा कर दिया जाए, या फिर उस उपमान को बिल्कुल ही निष्फल बता दिया जाए, निरर्थक बता दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। देखिए, हमने उपमा देखा और भी हमने इस तरह के उदाहरण जिनमें सादृश्य मूलक जो अलंकार होते हैं वो हमने पढ़े। उसमें एक सबसे प्रमुख होता है उपमान और उपमेय। उपमेय वो होता है जिसकी हम तुलना करते हैं और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। यानी कि यदि हम कहते हैं चंद्रमा की तरह मुख, तो उसमें वहाँ पर उपमान तो हो गया चंद्रमा और उपमेय हो गया मुख। ये हमने पढ़ा है उपमा अलंकार में। अब इसमें क्या होता है, जो उपमान है, उपमान को तो बना दिया जाता है उपमेय और उपमेय को बना दिया जाता है उपमान। यानी कि इनको आपस में उल्टा कर दिया जाता है। उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब होता है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें उपमान को बिल्कुल ही जीरो दिखा दिया जाए, उपमान की बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी जाए, ये दिखा दिया जाए कि उपमान जो है कुछ भी नहीं है, तुच्छ वस्तु है। तो इन दो स्थितियों में, जबकि उपमान को उपमेय बना दिया जाए और उपमेय को उपमान, पहली स्थिति ये है, तब प्रतीप अलंकार होता है। दूसरा, यदि उपमान को बिल्कुल ही तुच्छ, हीन बता दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। दोनों स्थितियों में प्रतीप अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से। तद्वक्त्रम यदि मुद्रिता शशिकलाः हेमै सचेदद्युति तच्चक्षुर्यदि हारितं कुवलयैस् तच्चैस्मितं काशुधा धिक्कन्दर्पधनुर्वुवौ यदि चते किं वा बहुमहे यत् सत्यं पुनरुक्त वस्तु विमुखः सर्गे क्रमो वेधशः। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए कि यदि वह मुख है तो चंद्रमा की बात समाप्त हुई। अब यहाँ पर मुख और चंद्रमा इनकी बात है। आगे कहते हैं, और वह उसके अंग की छवि का ध्यान आता है तो सुवर्ण कुछ नहीं जचता, और यदि वह चक्षु हैं तो नीलकमल हार गए, और उस स्मित के आगे अमृत भी क्या है। फिर कहते हैं, यदि उन भ्रुकुटियों की बात है तो काम के धनुष को भी धिक्कार है। अधिक क्या कहें, सच पूछो तो ब्रह्मा की सृष्टि में एक के जोड़ की वस्तु ही नहीं है। अब देखिए, पहली पंक्ति को आप ध्यान से देखो। कहते हैं कि यदि वह मुख है तो चंद्रमा की बात समाप्त हुई। अब वो कहना तो ये चाह रहे थे कि उसका जो मुख है वो इतना सुंदर है कि चंद्रमा की तरह सुंदर है और चंद्रमा से भी ज़्यादा। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि उसका मुख है तो चंद्रमा की बिल्कुल कुछ बात ही नहीं है, उसका मुख ही इतना सुंदर है कि उसके सामने चंद्रमा कुछ भी नहीं है।
तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, चंद्रमा को बिल्कुल तुच्छ बना दिया। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ। दूसरी पंक्ति, और जब उसके अंगों की छवि का ध्यान आता है तो सुवर्ण कुछ नहीं जचता। अब वो कहना चाहते थे कि उसके जो अंग हैं वो सुवर्ण की छवि से भी अधिक छविमान है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके जब अंगों की बात आती है तो सुवर्ण कुछ नहीं जचता, मतलब वो सुवर्ण से भी ज़्यादा उसको बताना चाहते हैं। तो सुवर्ण को उन्होंने, उपमान को उन्होंने फिर से तुच्छ बताया। फिर से यहाँ पर प्रतीप अलंकार। फिर कहते हैं, यदि वह चक्षु हैं तो नीलकमल हार गए। फिर उन्होंने चक्षु से नीलकमल की तुलना कर दी और नीलकमल को बिल्कुल ही उन्होंने तुच्छ बना दिया। और स्मित के आगे अमृत भी क्या। फिर उन्होंने उसकी स्मित यानी कि मुस्कुराहट के आगे उन्होंने अमृत को भी फीका बता दिया। यदि उन भ्रकुटियों की बात है, फिर भ्रकुटियों की कहते हैं, यदि उन भ्रकुटियों की बात है तो काम के धनुष को भी धिक्कार है। अब वो भ्रकुटियों से काम के धनुष की तुलना कर रहे थे और उसको उससे ज़्यादा उसको महिमावान बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि वो कुछ भी नहीं है, मतलब फिर से यहाँ पर प्रतीप अलंकार। और अधिक क्या कहें, सच पूछो तो ब्रह्मा की सृष्टि में उसके जोड़ की दूसरी वस्तु ही नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि उसका जोड़ का तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर हो गए प्रतीप अलंकार। तो इस तरह से मित्रों ये हमने पढ़ा प्रतीप अलंकार। यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए। यदि आप इसी को प्रतीप अलंकार को और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप साहित्य दर्पण पुस्तक लीजिए, मूल पुस्तक, उसमें से इसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप संस्कृत गंगा जैसे कुछ प्रमुख चैनल, उन पर वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।